नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। आप देख रहे हैं देश की बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सावन का पहला सोमवार, आज मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट। तीन राज्यों की 3 सीटों पर उपचुनाव, काउंटिंग जारी। बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर द्वारा दाव बीजेपी की प्रतिष्ठा। संसद मार्च में बर्बरता, सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर सुनाई। पुलिस पर हमला करने वाले कौन कौन, जांच के लिए एसआईटी बनने का फैसला संभव। उत्तराखंड सीएम रिलीफ फंड समेत 10 विभागों की वेबसाइट पर साइबर हमला, बैकअप से चलने का काम। हल्द्वानी में बिजली कटौती पर कांग्रेस का प्रदर्शन, हेमंत साहू के नेतृत्व में पुतला दहन। बिजली संकट से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड में 91 सड़कें बंद, सबसे अधिक पिथौरागढ़ जिले के 16 मार्ग बंद। उखड़ाऊ मऊ चौपटा सड़क धंसी। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब विस्तार से खबरें जानते हैं। सावन का पहला सोमवार, आज मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सावन का पहला सोमवार, आज मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सावन का पहला सोमवार, आज मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सावन का पहला सोमवार, आज मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ बुलंदशहर से अजीत मेड़ा और गाजियाबाद से संवाददाता जयवीर मावी भी जुड़े हुए हैं। आगे चल जाता हूँ।
जरा एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आज सावन का पहला सोमवार है, किस तरीके से देवालय में लोगों का जो जन सैलाब है वो दर्शन के लिए आया हुआ है। जयवीर मावी जी, बताइए जरा हमारे दर्शकों को जी कि आज सावन का पहला सोमवार है, किस तरीके से देवालय में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। देखिए, आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है और आज का दिन विशेष तौर पर जो शिव भक्त हैं वो मानते हैं, और सावन के जो सोमवार होते हैं यहाँ पर जो भक्त हैं, यहाँ पर तो जो शिवालय है वहाँ पर पहुंचते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। शिव जी को जल नहीं और बेल पत्र नहीं। आदि जो पूजा सामग्री उसको चढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं जो इष्ट देव हैं उनसे अपनी मनोकामना की भी पूर्ति की इच्छा की मांग करते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि मैं इस समय गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर के बाहर मौजूद हूँ। जो मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर मनोकामना पूरी भी होती है, और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो रावण थे उन्होंने भी, जो रावण के पिताजी थे उन्होंने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। आपको बता दें कि ऐतिहासिक और पौराणिक ये मंदिर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रात के 12 बजे से ही जो भक्त हैं उनकी लाइनें लगी हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 50,000 से ज्यादा भक्त यहाँ पर अभी तक पहुंच चुके हैं, और आपको बता दें कि अभी भी यहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कहे तो लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन अभी यहाँ पर लगी हुई है। भक्तों को अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर काफी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। सीसीटीवी कैमरों से लैस है। वहीं जो साधारण व्यक्ति यानी कि सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी और महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे कि किसी तरह की अनहोनी ना हो, और ऐसे जो लोग हैं जो असामाजिक तत्वों भीड़ में किसी तरह की अराजकता ना कर सके, जिसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं गाजियाबाद पुलिस ने यहाँ पर की हैं। और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से पुलिस के जो बड़े अधिकारी वो भी यहाँ पर लगातार भ्रमणशील है, चाहे एसीपी रहे हो, तमाम पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख रहे हैं। वही जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उन सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल रूम बनाया गया है, और कंट्रोल रूम के माध्यम से हर कहे तो हर श्रद्धालु पर यहाँ पर निगाहें रखी जा रही है, और जो भारी भीड़ है उस पर भी निगाहें रखी जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो गर्भगृह है वहां पर भी जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती की गई है, जिससे कि जो महिलाएं हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी तादाद की बात करें तो मंदिरों में महिलाओं की बड़ी संख्या होती है, बड़ी भागीदारी होती है, और उसको देखते हुए महिला पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जो महिलाएं हैं उनको दर्शन के समय किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह की उनके साथ अनहोनी ना हो, उस तमाम व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर भारी महिला पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। आपको बता दें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख पाएंगे बड़ी जो लाइन है, जो महिलाएं की लाइन अलग से लगाई गई है और पुरुषों की लाइन अलग से यहाँ पर लगाई गई है। मैं आपको कुछ महिलाओं से भी बात कराऊंगा कि आखिर कितने लंबे इंतजार के बाद वो यहाँ पर पहुंचे। क्या नाम है? मुस्कान, कितना इंतजार आपको करना पड़ा? 1.5 घंटे में आप यहाँ पर पहुंची हैं। क्या कहेंगे आज सावन का पहला सोमवार? जी, आज का दिन अच्छा है, और तमाम यहाँ पर देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं लाइन में लगी है, वहीं पुरुष भी लाइन में लगे हुए, और सही कहे तो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि उनकी बारी आए और वो यहाँ पर दर्शन कर सके, अपने इष्ट देव को पूजा अर्चना कर सके, और अपनी जो पूजा सामग्री है उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर सके, जिसको लेकर यहाँ पर जो वही आपको बता दें कि मंदिर के जो वॉलिंटियर हैं, तमाम सामाजिक संगठनों के जो वॉलिंटियर यहाँ पर लगाए गए हैं, किसी जो मंदिर समिति की तरफ से भी यहाँ पर तमाम लोग तैनात किए गए हैं, जो तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर देख रहे हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सही तरीके से रहे, किसी भक्त को कोई असुविधा ना हो, जिसको जिन सभी असुविधाओं को दूर करने के लिए विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया है, और किसी तरह की अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। कोई जो भक्त है पूरी तरह से लाइन में शांतिपूर्वक लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर जी। अनिल जी, बताइए जिस जगह पर इस वक्त आप मौजूद हैं वहाँ पर भीड़ का क्या जायजा है, कितने अनुपात में लोग मौजूद हैं और प्रशासन की तरफ से किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए?
अनिल जी, आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही है, दोबारा हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी करेंगी वंदना पांडे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं, आज है श्रावण मास का पहला सोमवार और जगह जगह शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे साथ जगह जगह से रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं जयवीर मावी का। जयवीर मावी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं का जो तांता है वो देखने को मिल रहा है, लंबी कतारों पर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। लेकिन इस समय की अगर स्थिति देखी जाए, क्योंकि 9:30 बजे का वो समय हो रहा है, तो ऐसे में अभी क्या कुछ देखा जा रहा है? गाजियाबाद के प्रसिद्ध और प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी भी भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लगभग 2 घंटे के बाद यहाँ पर जो भक्त है उनका नंबर आ रहा है। 2 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरह से जो भक्त है यहाँ पर शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जब उनकी बारी आएगी तब वो यहाँ पर अपने जो महादेव हैं उनका जलाभिषेक करेंगे। मैं आपको कुछ भक्तों से भी यहाँ पर बात कराना चाहूंगा कि जो भक्त यहाँ पर मौजूद हैं उनसे, वो आखिर कितने लंबे इंतजार के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं और कितना इंतजार। बेटा, क्या नाम आपका? सोनम, कहाँ से आए हैं आप? कितनी देर इंतजार किया आपने? तो काफी देर से इंतजार किया। कि और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं मौजूद है, पुरुष भी मौजूद है। अब आता है कि जो महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइनें यहाँ पर लगाई गई हैं, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो। मंदिर के वॉलंटियर यहाँ पर लगाए गए हैं, समाज सेवी संगठनों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बात करें तो लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक की लाइनें अभी भी इस मंदिर के बाहर लगी हुई है। आपको बता दें कि रात 12 बजे से यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। लगभग 50,000 से ज्यादा जो दर्शनार्थी हैं यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं, ऐसा सरकारी आंकड़े हैं, जो सरकारी अधिकारियों का कहना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो लगातार भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, हालांकि आज अभी श्रावण का पहला सोमवार है, हर सोमवार से यहाँ पर इसी तरह से भीड़ देखी जाती है। इसी तरह से जो भक्त है यहाँ पर उमड़ते हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद है। बेटा, क्या नाम है आपका? बिल्कुल जयवीर, कहाँ से आई? अरसला से हैं। कितना इंतजार आपको यहाँ करना पड़ा? लंबा इंतजार करना पड़ा। कोई असुविधा हुई आपको? तो यहाँ पर जो भक्त है, मैंने आपको बताया कि तमाम लोग यहाँ पर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल जयवीर, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु और दर्शन पाने के लिए जो तांता है श्रद्धालुओं का वो साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है। और रतलाम से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, राहुल बैरागी। राहुल, रतलाम में जो शिवालय है वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या है नजारा वहां पर? बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश की स्थिति की कि मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल की अगर बात करें तो वहां पर भी देश दुनिया से लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं, जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। दूसरी बात करते हैं पशुपतिनाथ जो मंदसौर में स्थित है, वहां पर भी कई लोग कई दूर दूर से आते हैं यहाँ के
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी है, वो खुद वहां मौजूद रहते हैं और अभिषेक करते हैं। और बड़ी बड़ी जो आस्था लगा के जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। हम जहां मौजूद है, ये प्रदेश की तीसरे नंबर की स्फटिक शिवलिंग है, यहाँ पर हम मौजूद है। ये यहाँ के जो श्रद्धालु है, जो ग्रामीण है, ये यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये प्रथम सावन सोमवार है, इस पर भी यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ आस्था का केंद्र बना हुआ है, ये यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। इनसे हम बात करेंगे किस प्रकार की यहाँ की विशेषता है, क्या यहाँ का माहौल है और क्या कहना चाहेंगे आप। यहाँ का जो आज श्रावण सोमवार चल रहा है, सोमवार को श्रद्धालु बहुत आते हैं, दर्शन करते हैं भोलेनाथ के, और समय अच्छे चलता है और यहाँ सब अच्छा कार्य चल रहा है। हाँ, देखा जाए ये स्फटिक शिवलिंग है, क्या विशेषता रहती है यहाँ की। बढ़िया है, और भोलेनाथ अपने स्फटिक शिवलिंग है, अच्छे रहते हैं। सब मान भाव गांव का सभी आते हैं, सोमवार सावन सोमवार में रोज भी आते हैं। कितनी पब्लिक होती होगी यहाँ पर और किस प्रकार की महाआरती होती है यहाँ पर। बहुत पब्लिक होती है और महाआरती हमेशा सोमवार के दिन रात को होती है और बहुत पब्लिक होती है। हाँ, तो बताना चाहूंगा ये स्फटिक शिवलिंग है, सभी श्रद्धालुओं को मैं दर्शन कराना चाहूंगा कि किस प्रकार की ये शिवलिंग है जो यहाँ पर आस्था का केंद्र बना हुआ है। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो ये मध्य प्रदेश की तीसरी स्फटिक। मंदिर के जो पुजारी है उनसे भी जानने की कोशिश करिए, इस मंदिर की जो पौराणिक कथा है क्या है और क्या है मान्यता। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पे जो पुजारी है उनसे पूरी इस शिवलिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार की ये यहाँ की विशेषता है और क्या मान्यता है इस शिवलिंग की, इसको लेकर हम बात करेंगे। बहुत बड़ी मान्यता है शिवलिंग की, अच्छे का सिद्ध काम होता है यहाँ और सब लोग दर्शन भाव से करते हैं। हाँ, कितने वर्ष पुरानी शिवलिंग है और क्या इसकी विशेषता क्या रहती है। 4-5 साल पुरानी है और बहुत विशेषता है इसकी, स्फटिक की शिवलिंग है। और ग्रामीण है हमारे पास में, दादा क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे। बोलते हैं कुछ कहेंगे आप, रोज डेली आरती में पहुंचते हैं आप, क्या कहेंगे। आज सोमवार है, सोमवार आरती होती है, आरती वगैरह होती होगी यहाँ पे। आरती है, समय पर आरती होती है। तो ये श्रद्धालु है जो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान भोले की स्थापना हो चुकी है। कई वर्ष पुराना ये मंदिर बताया गया है। इस मंदिर पर कई दूर दूर से, कई प्रदेशों से यहाँ लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। इनकी जो मनोकामना होती है वो मनोकामना अपनी लेकर, ये अर्जी लेकर यहाँ पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। भगवान सिद्धेश्वर महादेव का ये मंदिर है। ये जो यहाँ के पुजारी है उनसे हमारी चर्चा हुई, उन्होंने यही कहा है कि ये स्फटिक की शिवलिंग है और यहाँ पर दूर दूर से जो मनोकामना लेकर आते हैं। और स्फटिक शिवलिंग की एक विशेषता मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी लोग जो मत्था टेकते हैं और जलाभिषेक करते हैं और मन की जो मनोकामना लेके आते हैं, उनकी कई लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई है। यहाँ पर कई प्रदेशों से यहाँ लोग आए हैं, दिल्ली से लेके, पंजाब से लेके, हरियाणा से लेके, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर अगर अभिनेताओं की बात करें, राजनेताओं की बात करें, वो लोग भी यहाँ पर मत्था टेकने आए हैं। और आज अगर बात करें प्रथम सावन सोमवार की, तो यहाँ पर बम बम बोले, हर हर बोले के नारे के साथ में सुबह से यहाँ पर गुंज उठी हुई है। और ये यहाँ पर सावन सोमवार के दौर पर ग्रामीण सहित आसपास के अंचल के लोग यहाँ पर मौजूद है और यहाँ आकर अपना अभिषेक कर रहे हैं। जी और बिल्कुल राहुल, तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि किस तरह से मन में आस्था के भाव रखते हुए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। एक बार फिर से गाजियाबाद का रुख करते हुए जयवीर, जिस तरह से आपने बताया कि जो सुरक्षा के इंतजाम है वो बेहद सख्त हैं, क्योंकि किसी तरह से कोई माहौल ना बिगड़ने पाए, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। तमाम जो तकनीक है, उपकरण है, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से देखा जा रहा है वहां पर। जयवीर, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जी वंदना, आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्योंकि अति महत्वपूर्ण मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, तो सुरक्षा के काफी सख्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। हालांकि इस बार महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा तैनात की गई है, क्योंकि महिलाओं की जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं
और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए महिला पुलिस अधिकारी मंदिर के बाहर और आसपास उन सीसीटीवी कैमरों का एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें बैठकर पुलिस के अधिकारी तमाम जो भक्त हैं उन पर निगाहें रख रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से मंदिरों में या भीड़ भाड़ भरे इलाकों में चुनौती, जेब कटिंग या इस तरह के जो वारदात होती थी, उनको लेकर पुलिस ने विशेष रणनीति बनाई है कि किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घट सके। और तमाम तरह से जो सीसीटीवी पर कैमरों के माध्यम से भी निगाहें रखी जा रही है, वही सिविल ड्रेस में भी यानी कि साधारण वर्दी में भी यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों को, कर्मचारियों को तैनात किया गया है और वो भीड़ के साथ मौजूद रहें और ऐसे तमाम सामाजिक तत्वों पर निगाहें रख सके जो ऐसी हरकत कर सके। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। सुरक्षा के साथ कोई समझौता यहाँ पर नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि प्राचीन मंदिर होने के साथ कारण यहाँ पर जो भक्त हैं उनकी संख्या ज्यादा रहती है और बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि रात के 12 बजे से ही यहाँ पर जो भक्त हैं वो लाइन लगाकर शुरू हो जाते हैं और 4 बजे मंदिर का कपाट खुलते ही यहाँ पर भक्तों को दर्शन करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करा दी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्योंकि रात के समय में जो भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं उनकी सुरक्षा को लिहाज से, क्योंकि तमाम एसीपी या पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर यहाँ पर तैनात किए गए हैं। रात के जो एसीपी हैं वो अलग हैं और दिन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सभी अलग अलग है। यानी शिफ्ट वाइज यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। शिफ्ट के तरीके से यहाँ पर सभी अपनी अपनी ड्यूटी जो कार्य है उसको अंजाम दे रहे हैं और ऐसे में संभावना नहीं है कि कोई ऐसी जो घटना यहाँ पर घट सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी कई बार इस मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पर एक मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा हो चुकी है, जिस पर तमाम काम हो रहे हैं। पर्यटन विभाग ने यहाँ पर एक शानदार मंदिर का मुख्य द्वार भी बनाया है और अभी पर्यटन विभाग के माध्यम से तमाम जो कार्य है वो यहाँ पर पूरे होने हैं। नगर निगम यहाँ पर जो आसपास की दुकानें उन्हें शिफ्ट कराने का प्रयास करा, तो कहा जा सकता है कि मंदिर समिति और मंदिर के आसपास की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के कारण यहाँ पर तमाम पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी यहाँ पर लगातार निगरानी रखते हुए कि किसी भी तरह अप्रिय घटना ना हो, किसी भक्त को कोई परेशानी ना हो। आपको बता दें कि मंदिर के अगर महत्व की बात करें तो यहाँ पर रावण ने भी पूजा की थी। आदिकाल से इस मंदिर का महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो आने वाले भक्त हैं उनकी मनोकामना भी पूरी होती है और ऐसे में क्योंकि पौराणिक मंदिर होने के कारण दुधेश्वर नाथ मंदिर है, बताया जाता है कि यहाँ पर लंबे समय पहले सदियों पहले यहाँ पर एक गाय आती थी जो इस मंदिर की जो पिंडी जहाँ पर मौजूद है वहां पर दूध अपने आप ही देती थी, जिसके बाद से जब यहाँ पर देखा गया तो वहां पर एक शिवलिंग मिली, जिसके बाद से इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया और मंदिर को दुधेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जयवीर मावी, ये थी पौराणिक कथा जहां पर गाजियाबाद में मौजूद है जयवीर मावी हमारे संवाददाता। और तरह तरह के मंदिरों, जो भगवान शिव के जो मंदिर है, हर शिवालयों के दर्शन हमने आपको कराए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीर हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, हर एक शिवालय की तस्वीर दिखा रहे हैं। आज है सावन मास का पहला सोमवार और भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जगह जगह शिवालयों में आस्था के साथ भक्ति भय माहौल के बीच पहुंच रहे हैं श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।